नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया टैरिफ अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ईरान को वीपन सप्लाई करता है तो 50% का टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने स्पेशली चाइना को कहा था कि बीजिंग अगर ईरान को हथियार सप्लाई करता है तो बीजिंग यानी चाइना के ऊपर 50% का टैरिफ आएगा। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के लिए कुछ बड़े कमेंट्स करे हैं और पॉजिटिव साइड पे कमेंट करे हैं। खुश हैं काफ़ी प्रेसिडेंट ट्रंप। क्या कहा है एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों चीज़ों को। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे क्लेम्ड दैट चाइना हैज़ एग्रीड नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू ईरान। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि चाइना तैयार है, बिल्कुल भी हथियार ईरान को सप्लाई नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा linking the assurance to his decision to permanently reopen the Strait of Hormuz। ये सब इसलिए कर रहा है चाइना क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबको आश्वासन दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहले की तरह पूरी तरीके से रीओपन कराऊंगा। इन अ पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल, ट्रंप सेड बीजिंग was very happy with the move which he described as beneficially not just for the China but for the global stability। तो इन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट डाली है उसमें कहा है कि बीजिंग यानी चाइना बहुत खुश है उनके इस मूव से, क्योंकि इस मूव से ना केवल चाइना का फायदा होगा, पूरी दुनिया का फायदा होगा। क्योंकि क्रूड ऑयल स्टेबल होगा तो दुनिया का इन्फ्लेशन काबू में रहेगा। चाइना इज वेरी हैप्पी that I am permanently opening the Strait of Hormuz. I am doing it for them also and the world, he wrote, adding they have agreed not to send weapons to Iran। तो उन्होंने कहा है कि वो चाइना बहुत खुश है क्योंकि वो ये कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करा रहे हैं। ना केवल चाइना को फायदा, पूरी दुनिया को फायदा, और चाइना तैयार है, कोई भी वीपन सप्लाई नहीं करेगा ईरान को। आगे, ट्रंप ऑल्सो स्ट्रक एन ऑप्टिमिस्टिक नोट on ties with Chinese President Xi Jinping, saying, President Xi will give me a big fat hug when I get there in few weeks। तो ये भी कहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बड़ा हग करेंगे, गले मिलेंगे जब वो चाइना जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो कुछ खबरें ये थी कि मार्च अंत तक चाइना की विजिट होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, बट क्योंकि यूएस ईरान हो गया तो वो चाइना नहीं जा पाए। लेकिन अभी अपडेट ये आ रही है कि अगले महीने 14-15 मई में हो सकता है चाइना विजिट करें प्रेसिडेंट ट्रंप। एट द सेम टाइम ही अंडरस्कोर्ड यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्टेटिंग डजंट दैट बीट फाइटिंग बट रिमेंबर वी आर वेरी गुड एट फाइटिंग। तो वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई करने में भी बहुत स्ट्रांग हैं। अर्लियर टुडे, speaking to Fox Business, Trump said that he asked China's leader Xi Jinping note that supply weapons to Iran and that Xi replied saying he was not doing so। तो सुबह जब वो फॉक्स बिजनेस के साथ बातचीत कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तब भी उन्होंने कहा कि उनकी चाइनीज लीडर जी जिनपिंग के साथ बात हुई है। उन्होंने पूछा है कि क्या आप ईरान को सप्लाई कर रहे हो हथियार, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। I had heard that China is giving weapons too. I mean, you are seeing it all over the place to Iran, Trump said in an interview with Maria Bartiromo on Fox Business। Trump's comment come ahead of his planned trip to China on May 14-15 for summit with Xi that was pushed back from late March by Washington because of the war against Iran। तो 14-15 मई में जाएंगे, जी जिनपिंग के साथ मुलाकात है उनकी। पहले थी ये शेड्यूल, बट क्योंकि इनकी जंग हो गई इसलिए ये पोस्टपोन हुई और अभी मई में जाने वाले हैं। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। द कन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट हैड एडेड अनदर एस्पेक्ट ऑफ टेंशन इन द ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड यूएस चाइना रिलेशनशिप। चाइना इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। चाइना accused the United States on Tuesday of dangerous and irresponsible behavior over its blockade of Iranian ports। चाइना ने तो दोस्तों यूएस के ये जो ब्लॉकेड वाला सीन है इसको काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल और डेंजरस बताया है। साथ ही साथ with Xi Wang, Beijing would play a constructive role in promoting peace in the Middle East।
Trump was asked in an interview about reports that China had recently conducted a major cyber attack against the FBI. He did not directly confirm the report but said, "We do it to them, they do it to us." China, he said, "They are never easy, but we are doing great with China." तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं सारी की सारी। इस बीच में ईरान की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं दोस्तों। ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, Iran's foreign ministry spokesperson Baghai states that the level of type nuclear engagement is negotiable। तो ये अच्छी बात है, देखते हैं क्या अपडेट आती है क्या अपडेट नहीं आती है। लेकिन इस समय ना दुनिया कहीं ना कहीं बातचीत में फंस गई है ये सारे मैटर में। अब जब सबका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा और जंग नहीं चल रही है, क्योंकि कोई अटैक सुनाई नहीं दे रहा है, बातचीत हो रही है चारों तरफ से, तो मुझे लग रहा है जल्दी डील आनी चाहिए जिस हिसाब से लग रहा है। Iran's Tasnim says a US sanctioned ship Golwan passed through the Strait of Hormuz। तो तस्निम कह रहा है कि भैया एक यूएस की सैंक्शन शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अभी गुजरी है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट चीज़ें ज़्यादातर देखा जाए तो मेरे को लग रहा है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।